नमस्कार। इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में धारा 370 पर जो फैसला आना था कोर्ट का फाइनली, जिसका इंतज़ार था सभी को, बड़ी बेसब्री से वो आ गया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जैसी जनभावना थी, जैसा ये देश का जो मन था, उसी हिसाब से ये फ़ैसला आया है। यानी कि अब धारा 370 कश्मीर से सदा के लिए हट गई है। और इसके बाद हमारी भारतीय सेना का जो मोराल है वो बहुत हाई है। जो देशवासियों का है, राष्ट्रवादियों का जो मोराल है वो भी बहुत हाई है। और एक तरह से मान के चलिए कि कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, इसका सबने बहुत खुशी से इसका स्वागत किया। हालांकि कुछ लिबरल गैंग जिसको बोला जाता है, या कुछ जो पत्रकार हैं जिनको लुटियन जोन्स का पत्रकार माना जाता है, ये एक तरह से वहाँ पे जो इंडस्ट्री चल रही थी पूरी, जो धारा 370 के इर्द गिर्द अपना एक तरह से बिज़नेस चला रहे थे, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो पत्रकार हों, मीडिया हाउसेस हों, तो उनका जब ये बंद हुआ, पूरा एक तरह से बिज़नेस मॉडल एक तरह से बंद हुआ, तो उसके बाद समझिए कि उस खेमे में तो खलबली मचनी स्वाभाविक भी थी। लेकिन बाकी देशवासियों की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत सकारात्मक, और जिसकी उम्मीद थी कोर्ट से, वैसा फ़ैसला आया है। अब इस फैसले आने के बाद में कुछ चीज़ें हैं। इसके आने के बाद ये देखना होगा कि आगे अब क्या होगा कश्मीर में। अभी तक जो स्थिति थी वो सबको मालूम ही है कैसी थी। आतंकवाद ने किस तरह वहाँ पर पैर पसारे, और एक तरह से वहाँ की जो मूल निवासी थे उनको किस तरह से अपनी जान माल का नुकसान करना पड़ा, और उन्हें अपने ही देश में एक तरह से शरणार्थी बनकर रहना पड़ा, यहाँ वहाँ शरण लेनी पड़ी। और ये भी दीगर बात है कि उन्होंने आज तक अपने हकों के लिए, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई जन आंदोलन खड़ा किया हो, या बहुत प्रतिरोध कहीं उनका दिखाई दिया हो, बहुत विरोध कहीं दिखाई दिया हो। तो एक तो इसके कारण ये हो सकते हैं कि हो सकता है कि उनमें जो 370 की वजह से जो एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था इस स्टेट को, उसकी वजह से वो ये मान के चल रहे हों कि भाई हम जो है एक भारत से अलग एक एंटिटी हैं। और हो सकता है कि जब हमारे ऊपर जब कोई ये इस तरह की मुसीबत आई है तो बाकी भारत के लोग थे वो साथ ना दें, क्योंकि सरकारों का रवैया भी इन लोगों को लेकर के कुछ ख़ास सकारात्मक रहा नहीं, और जिसकी वजह से जो आतंकवादी थे उनको घाटी में पैर पसारने का मौका मिला। और घाटी उसके बाद लगातार अशांत रही। लगातार 70 साल तक वहाँ पर अशांति रही, आतंकवाद रहा, जान माल का नुकसान होता रहा। और ये धारा जो है, इसका हटना बहुत लाजमी था। सरकार ने भी पहल की। उसके बाद ये जो विपक्षी खेमे के लोग थे ये कोर्ट गए और इन्होंने बड़ी हाय तौबा मचाई कि 370 जो है वहाँ इम्पोज़ करनी चाहिए, इसको वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने आखिर में जो फ़ैसला था वो देशवासियों की जनभावना के अनुसार दिया। अब आगे ये है, सरकार को ये चाहिए कि जितने वहाँ के मूल निवासी हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, उनको पूरे सम्मान के साथ वापस बसाए, और इस बात का भी ख्याल रखे कि उनकी जान माल को कोई नुकसान ना हो, उनको भय का कोई माहौल वहाँ पर ना मिले। अभी पीछे देखने में आया था एक वीडियो, काफ़ी वायरल हुआ था। पता नहीं वो मौलाना है, मैं उनका शायद नाम मिस कर रहा हूँ, लेकिन उनका ये एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिनमें वो कह रहे थे कि भाई अमित शाह ने, गृह मंत्री ने उनको इनवाइट किया और उनसे कहा कि आप जाइए जम्मू कश्मीर का आप दौरा कीजिए और वहाँ जाके आप मालूम कीजिए
कि कैसी स्थिति है, क्योंकि अगर आप लोग कहेंगे, जाके देखेंगे और देश को बताएंगे तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जो उनका निमंत्रण था ये मानने से मना कर दिया। वो चाहते थे कि भाई वो फ्रीली जाएं और जहां मर्जी जाएं और जो देख करके वहां आएँ वही बताएं। उनके साथ ना सरकार हो, ना सरकार का कोई नुमाइंदा हो, ना कोई मिलिट्री हो। अगर ऐसा होता है तो ये निमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं। तो इस बात से एक बात साफ जाहिर होती है, अगर उनकी बात को हम सच मान के चलें तो, कि बीजेपी भी पता नहीं उसमें क्यों रहती है कि देश को या दुनिया को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान वहाँ पर जो है वो खुश हैं कि नहीं हैं। आपने बहुत ज़्यादा नहीं देखा होगा सरकार की तरफ से या उनके नुमाइंदों की तरफ से या मीडिया की तरफ से ये नहीं देखा होगा कि ये पहल रही हो कि कश्मीरी हिंदू जो वहाँ से पलायन करके गए, यहाँ वहाँ देश के हिस्सों में रहे, तो वो वहाँ जा पाए कि नहीं जा पाए, उनकी तरफ से उनका कोई नुमाइंदा, कोई रिप्रेजेंटेटिव ये आए बताने के लिए आए देश के सामने कि नहीं 370 हटने के बाद हम सेफली अपने घरों में जा रहे हैं और हम महफूज हैं, वहाँ पर शांति से रह रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों आखिर बीजेपी भी पूरा फोकस अपना किए हुए इस बात पर है कि वो ये बता सके कि भाई मुसलमान इस सरकार में बहुत खुश हैं, जबकि बात यह है कि असली विक्टिम जो हैं वो तो वहाँ के मूल निवासी हैं, कश्मीरी हिंदू हैं। तो उनका वहाँ पर होना और उनको न्याय मिलना ये बहुत ज़रूरी है। इस बात पे ज़्यादा फोकस किए जाने की ज़रूरत है। मीडिया को भी ज़रूरत है इस बात की कि इस बात पर चर्चा करे। बाकी इतने सारे विषयों पर दिन रात चर्चा होती रहती है, लेकिन इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाती कि जो वहाँ से लोग पलायन कर आए। सबको मालूम है कि ये जो पलायन हुआ, ये जो नरसंहार वहाँ पर हुआ, वो रिलीजन बेस्ड था। ये दूसरी ऐसी समस्याएं बहुत देशों के, अफ्रीका वगैरह में ऐसे बहुत सारे देशों में हुई है जहाँ मूल निवासियों को अपना क्षेत्र जो छोड़ के जाना पड़ा है, लेकिन उसके रीजन्स कुछ और थे, ना कि रिलीजन था। अब क्योंकि वहाँ पर आबादी आज भी ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी की है, तो सरकार को चाहिए और मीडिया को भी चाहिए कि इस बात पर चर्चा करे और इस बात की चर्चा करके कोई समाधान निकाले कि जो लोग हैं उनको न्याय भी मिले और साथ ही वो सम्मानपूर्वक वहाँ रह सकें, बिना भय के रह सकें। और उम्मीद है कि जल्दी ही इस तरह के कुछ सार्थक प्रयास होंगे। लेकिन देशवासियों को भी चाहिए कि जो हमारे नागरिक हैं, कश्मीरी हिंदू जो नागरिक है, जो वहाँ से सताए हुए हैं, जो भागे हुए हैं, उनके साथ हमेशा खड़े दिखाई दें। क्योंकि जब हमारा पड़ोसी कोई दुखी होगा तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं। घाव उन्हें मिला है, उसको ठीक तो नहीं किया जा सकता, बात बहुत पुरानी भी हो गई है, लेकिन ये तो हो ही सकता कि उनके घावों पर मरहम लगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको ये एहसास हो कि पूरा देश, सरकार, न्यायपालिका उनके साथ खड़ी है और किसी भी सूरत में आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही उनकी मनमानी चलने दी जाएगी। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।